सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दी है, राइट 8086 ALP टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 16 बिट डेटा एलिमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले अपन डेटा सेगमेंट मैंने मेंशन किया यहाँ पे। ओके, डेटा सेगमेंट मेंशन करने के बाद में मैंने लिखा है ब्लॉक। व्हाट इज ब्लॉक? ये एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल में अपन एक एरे बनाएंगे, उसमें अपन नंबर स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 12 नंबर्स लिए टोटल, 16 बिट 12 नंबर्स है वो। ओके, कैसे समझा? 16 बिट है, 4 डिजिट्स है, इट मीन 16 बिट, 1 डिजिट इज ऑफ 4 बिट्स। ओके, हाँ 4 into 4 16 सही। फिर मैंने DW मतलब जो टाइप है वो कौन सा है? वर्ड, बिकॉज ये एक नंबर 16 बिट का है इसलिए डायरेक्टिव वर्ड। वही मैं DB बोलूंगा तो वो 8 बिट हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो अब मैंने डेटा सेगमेंट क्रिएट किया, उसमें ब्लॉक एक वेरिएबल लिया, वो एरे के अंदर मैंने नंबर सेव किया टोटल 12। अब उसमें से मुझे पता करना है कौन सा स्मॉल है। फिर मैंने एक काउंट इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल लिया काउंट, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, यहाँ पे मैंने काउंट लिखा, आप C लिख सकते हो या कुछ भी, वो वेरिएबल है। और उसका मैंने उसका टाइप दिया DB इज डेटा बाइट, बाइट इन द सेंस 8 बिट, क्योंकि हम काउंट करेंगे, टोटल 12 नंबर है तो कितनी काउंटिंग होगी? 11। अब क्यों 11 काउंटिंग होगी? क्योंकि अपन 11 टाइम्स कंपेयर करेंगे। अब कैसे समझोगे? देखो मैंने 1 2 3 टिल 12 किया, 12 नंबर्स, इसलिए मैं फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करूंगा, इसमें से जो स्मॉलेस्ट रहेगा उसको सेव करके वो नंबर को 3 से, फिर इनमें से स्मॉलेस्ट को 4 से, ऐसे लास्ट 12 तक, तो टोटल ऐसे तो 11 मैचिंग्स होंगे, इसलिए मैंने अकाउंट को 11, 0 B इज 11, 9 A B C D, तो B इज 11। ओके, इसलिए मैंने उसे DB लिखा। फिर मैंने एक और वेरिएबल सेट किया, दैट इज स्मॉलेस्ट, इन द सेंस अपन जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो स्मॉलेस्ट में सेव करेंगे, एक वेरिएबल है स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने स्मॉलेस्ट दिया है, इसका DW लिखा, क्योंकि जो नंबर है वो 16 बिट है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टिव वर्ड दिया, दैट द नंबर विल बी ऑफ 16 बिट। देन यहाँ पे फिर मैंने डेटा एंड कर दिया, इट मीन्स डेटा सेगमेंट जो था उसे मैंने एंड कर दिया। अब जाते हैं कोड सेगमेंट पे। कोड सेगमेंट में ये स्टेप तुम्हें ऑफ कोर्स पता होगी कि क्या है, राइट? अज्यूम करते हैं अपन, अज्यूम क्या कर रहे हैं अपन? जो टैजम है उसे बता रहे हैं कि जो हमने जो CS इन द सेंस कोड सेगमेंट, उसको कोड से इनिशियलाइज किया है, और DS दैट इज डेटा सेगमेंट, उसको डेटा से इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने लिखा स्टार कोलन, ये अपन लेबल दे रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा मूव AX, डेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये समझ लो। ओके, यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा क्या है? वो ऑफसेट एड्रेस है, किसका? स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ डेटा सेगमेंट। अब हमें पता ही नहीं कि जो टैजम है उसने जो डेटा सेगमेंट क्रिएट किया है उसका लोकेशन क्या है, तो अपन उसे बोल रहे हैं जहाँ पे भी तूने क्रिएट किया है भाई डेटा सेगमेंट, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टार्टिंग एड्रेस का मुझे सिर्फ बेस एड्रेस चाहिए। लेट्स से स्टार्टिंग एड्रेस इज 40,000, तो इस 40,000 का बेस एड्रेस हुआ 4,000। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप पढ़ने वाले हैं MPPI में, तो टेंशन मत लो। तो इसका बेस एड्रेस हुआ 4,000, तो हम उसे बोल रहे हैं टैजम को कि भाई तूने जो भी लोकेशन पे सेव किया है इसे डेटा सेगमेंट में जो डेटा है उसे, तो वो प्लीज़ AX के अंदर मूव कर दे। तो अब उसने AX के अंदर मूव किया, अब वो AX का डाटा अपन DS में मूव कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज DS का काम क्या है? वो डेटा सेगमेंट है। वो डेटा सेगमेंट काम क्या है उसका? डेटा सेगमेंट का काम है होल्ड करना, किसे? बेस एड्रेस को। आपने ये भी पढ़ा होगा DS का काम क्या है, फिर CS का काम क्या है, ये सब आप पढ़ोगे MPPI में, ठीक है। तो अब अपन ने DS के अंदर मूव कर दिया है AX। अब नेक्स्ट स्टेप है मूव CL, काउंट। इसके अंदर अपन काउंट इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो CL के अंदर क्या हो जाएगा? 000B जो रहेगा वो मूव हो जाएगा, मीन्स 11 मूव हो जाएगा। अब है लोड इफेक्टिव एड्रेस BX, ब्लॉक, दैट इज LEA BX, ब्लॉक। उसको लोड इफेक्टिव एड्रेस भी बोलते हैं या तो लोड ऑफसेट एड्रेस। किसका ऑफसेट एड्रेस? ब्लॉक का। अब हमें पता नहीं है जो डेटा सेगमेंट है वो डेटा सेगमेंट कहाँ से शुरू हुआ, वो तो अपन ने मेंशन कर दिया AX, डेटा में AX के अंदर उसका लोकेशन है, बट उसके अंदर जो ब्लॉक है वो किधर उसने स्टोर किया है वो हमें पता नहीं है। तो मैंने उसे बोला प्लीज़ जो ब्लॉक का लोड इफेक्टिव एड्रेस है या लोड ऑफसेट एड्रेस है वो प्लीज़ BX में मूव कर दे। तो अब हमें उसका एड्रेस पता चल गया, ठीक है। तो BX के अंदर क्या है? एड्रेस है ब्लॉक का। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया? मूव AX, इन ब्रैकेट BX। अब इन ब्रैकेट BX बोला है, तो अब BX क्या है? BX के अंदर क्या है? जो ब्लॉक है उसका लोकेशन। तो BX के अंदर क्या है? ऐसा 0001 0002 0003 टिल 12। ओके, तो ये है BX में। तो मुझे ये लोकेशन जो है 0001 इसका काम है,
तो मैंने टेजम को बोला मूव ए एक्स कोमा इन ब्रैकेट ऑफ बी एक्स, ब्रैकेट मतलब ये इसे पॉइंट कर रहा है 0001 को, वो ए एक्स में मूव कर। इट मीन्स ए एक्स में अभी क्या आ जाएगा, ए एक्स में आ जाएगा 0001। ओके, अब मैंने इसे मूव करने के बाद मैंने क्या किया, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट किया बी एक्स को। क्यों 2 टाइम्स किया, क्योंकि 1 टाइम इंक्रीमेंट करोगे तो 8 बीट होगा, 2 टाइम इंक्रीमेंट करोगे तो 16 बीट होगा, ये पता रहना चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों 2 टाइम्स इंक्रीमेंट किया, क्योंकि एक बार इंक्रीमेंट करोगी तो वो 1 मेमोरी लोकेशन लेगा, 1 मेमोरी लोकेशन में 8 बीट आता है, 2 मेमोरी लोकेशन में 16 बीट आता है, और यहाँ पे हमारा एक जो डिजिट है वो 16 बीट का है। तो उसके बाद में अपन ने कंपेयर किया, अब ये L2 क्या है वो बताता हूँ। उसके बाद में मैंने कंपेयर किया, अगर ये सिचुएशन में देखा जाए तो अभी AX के अंदर जो है वो 0001 है और BX के अंदर है 0002। समझा ये कैसे हुआ, पहले तो अपन ने AX में 0001 स्टोर कर दिया, फिर 2 टाइम्स इंक्रीमेंट किया, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करने के बाद में 2 मेमोरी लोकेशन आगे गया तो उसके वजह से वो 0002 पे आया। क्यों 2 टाइम्स इंक्रीमेंट किया ये भी समझा। ओके, तो अब AX में 0001, BX में 0002H। ओके, अब अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर में क्या होता है, फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब AX माइनस BX। अगर अपन ने ये दोनों को माइनस किया तो ये पॉइंट याद रखो कि कंपेयर में कभी भी सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर अपन ने AX माइनस BX किया तो 1 माइनस 2 कर रहा है, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो कैरी जनरेट होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। भाई अगर मैं 2 माइनस 1 करता तो डेफिनेटली कैरी जनरेट नहीं होती थी, 1 आता था, बट मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूँ तो कैरी जनरेट होगी। इट मीन्स अगर अब जो कि मैंने कंपेयर किया तो कैरी जनरेट हुई, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा JCL1 जंप इफ कैरी। अगर कैरी जनरेट हुई तो तुम्हें L1 लेवल पे जाना है। L1 लेवल पे मैंने लिख दिया लूप L2। इट मीन्स ये जो लूप है वो कंटिन्यू होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक काउंटर 0 ना हो जाए। अब लूप, ये जो वर्ड आ गया तो तुम्हें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, लूप का मतलब होता है डिक्रीमेंट द काउंटर, देन चेक द काउंटर इफ इट इज 0 और नॉट। अगर वो 0 है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। ओके, तो लूप का काम है डिक्रीमेंट द काउंटर, चेक द काउंटर इफ इट इज 0 और नॉट, एंड देन इंक्रीमेंट द पॉइंटर। ओके, तो उससे भी पहले एक और चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने ये लिखा है, मैंने 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में लिया, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे 0002 भी लिख सकता था, 000B, देन 0009, ऐसा कोई भी सीक्वेंस ले सकता था। तो अभी तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिया, वही अगर 0002 देन 0001 ये होता था तो मतलब फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, अब जो कि AX में 2 रहता था और BX के अंदर 1 रहता था, तो ये सिचुएशन में 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होती थी। तो ये JCL1 जंप इफ कैरी, बट कैरी जनरेट नहीं हो रही तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता था। अब जो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो ये क्या करेगा, ये छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, बट वही अगर ये ट्रू रहता था तो ये जंप करता था L1 पे। पर अभी यहाँ पे ये सिचुएशन के हिसाब से ये फॉल्स हुआ, तो वो AX के अंदर स्मॉल नंबर मूव करेगा और BX को फिर से इंक्रीमेंट करेगा। वेट, उससे भी पहले AX के अंदर स्मॉल करेगा। इट मीन्स क्या हुआ, मेरा एम ये हमेशा यही रहेगा जो AX है उसमें हमेशा स्मॉल नंबर रहे, ताकि मैं लास्ट में जो AX है उसका कंटेंट जो वेरिएबल अपन ने असाइन किया है स्मॉल, उसमें पुट कर सकूँ। जो कि मैंने अभी ये वाले एग्जांपल में 2 माइनस 1 किया है, 2 इज AX एंड BX इज 1, तो BX स्मॉल है और यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हो रही है, तो मैं कर रहा हूँ BX का कंटेंट AX में मूव, इससे हो जाएगा AX इक्वल्स टू, तो AX इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब AX इक्वल्स टू 1 हो गया। अब AX, ये मैं ये वाला केस ले रहा हूँ। ओके, अब AX इक्वल्स टू 1 हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप जाएगा लूप L2, फिर वापस ये लूप में जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक जो काउंटर रहेगा वो CL जो रहेगा वो 0 ना हो जाए। जैसे ही वो 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। अब ये काउंटर चलता रहेगा, फिर नेक्स्ट नंबर लेगा, फिर नेक्स्ट नंबर लेगा, फिर दोनों नंबर को कंपेयर करेगा AX एंड BX। तो अगर कैरी जनरेट होगा तो फिर से L1 पे जाएगा, फिर वो L1 से L2 पे जाएगा। ये कब तक रहेगा, जब तक काउंटर 0 ना हो जाए। जैसे ही काउंटर 0 होता है क्या होगा, जो AX का कंटेंट रहेगा उसके अंदर स्मॉल नंबर रहेगा। ये सिचुएशन में 0001 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो AX में रहेगा। और
इसके बाद मैं EX को स्मॉलेस्ट में मूव कर रहा हूँ एंड देन INT3H दैट इज इंटरप्ट। तुम्हें पता होगा इंटरप्ट क्या है, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आगे पढ़ने वाले हो MPPI सब्जेक्ट में, वो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। ओके एंड फिर उसके बाद में मूव AX, 4C00H, INT21H, कोड एंड, कोड सेगमेंट स्टार्ट किया था तो कोड एंड हुआ और एंड स्टार्ट। ओके ये पार्ट समझा प्लीज, आई होप समझा। अब अलग से सेपरेट वीडियो ना बनाते हुए फॉर द लार्जेस्ट नंबर इसमें ही बताता हूँ क्या करना है। सेम पूरा कोड A to Z सेम रहेगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, यहाँ पे जंप इफ कैरी है, वहाँ पे जंप इफ नॉट कैरी आएगा, दैट्स इट। इसका लॉजिक अगर तुम्हें ये पूरा कोड समझा है तो तुम्हें ये भी समझेगा कि सिर्फ जंप इफ कैरी टू जंप इफ नॉट कैरी को चेंज करने से क्या होगा और कैसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड होगा। आई होप ये पार्ट समझा है। ओके अब इसके लिए मैंने 16 बिट बताया, अब वही अगर 8 बिट आया तो क्या करना है वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर इतना भी पार्ट समझा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं मोटिवेट होता हूँ और फिर और वीडियो बनाता हूँ यू नो। तो अगर ये पार्ट हो गया है, ये वर्किंग था कि कोड किस तरह वर्क कर रहा है, बट वही उसका एग्जीक्यूशन देखना है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि यहाँ पे पिन सेक्शन में है, यू कैन चेक। ओके कुछ भी डाउट रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ओके बाय, थैंक यू।